दिन मंगलवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि विश्व अंगदान दिवस। और अंगदान जीवन दान से कम नहीं है, इसलिए हम सबको अपनी जिंदगी में अंगदान करने का संकल्प लेना चाहिए, राइट। अच्छा, इसके अलावा और एक इंटरेस्टिंग डे भी है आज, और वो है अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट हैंडेड्स दिवस, यानी बाएं हाथ का दिवस। जो व्यक्ति बाएं हाथ से कार्य करते हैं, लेफ्ट हैंडेड होते हैं, लिखने का या किसी का भी, तो उनके लिए ये आज स्पेशल डे होता है। वैसे आप कौन से हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड या राइट हैंडेड? कमेंट करके बताइए मुझे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में दोस्तों। देखिए, राजधानी दिल्ली के कई रास्ते आज बंद रहेंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि आज 15 अगस्त की फुल ड्रेस रिहर्सल होगी। यही वजह है कि दिल्ली वाले घर से बाहर निकल रहे हैं तो दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर जान लें, क्योंकि कई सारे रूट पर आज पाबंदियां रहेगी। वैसे स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा भी देखिए आप, 3000 ट्रैफिक कर्मी होंगे, 10,000 पुलिस कर्मी तैनात किए जाएंगे, 700 AI स्कैनिंग फेस कैमरे लगाए गए हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले हाई सिक्योरिटी से लेस हुई दिल्ली, मतलब देश की राजधानी में परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा इंडियन आर्मी की इजाजत के बगैर। इतनी हाई सिक्योरिटी की गई है अभी। 15 अगस्त को लाल किला के आसपास ट्रेनें भी नहीं गुजरेगी, गाजियाबाद की ट्रेन भी कैंसिल रहेगी, है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप, महंगाई दर के आंकड़े जारी किए गए। जुलाई में अच्छी राहत मिली है। रिटेल महंगाई दर में 5 सालों के सबसे निचले स्तर की गिरावट देखी गई, 3.5% पर पहुंची है। मतलब पिछले 59 महीनों के सबसे निचले स्तर पर आई रिटेल महंगाई दर, खुदरा महंगाई दर, है ना। खाने पीने की चीजों के दाम घटने की वजह से जुलाई में अभी 3.54% रही है, जबकि जून में 5.08% थी। तो ये एक थोड़ी सी राहत की बात है देश के आम लोगों के लिए। और चलिए अगली खबर देखिए आप, महिला डॉक्टर की हत्या के मामले में प्रियंका गांधी की ममता सरकार से अपील, बोली कि महिला सुरक्षा देश में बहुत बड़ा मुद्दा है। दरअसल कोलकाता में जो डॉक्टर के साथ ये घटना हुई, तो अब ये डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। इसमें खुलासा हुआ है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने JP नड्डा को लेटर भी लिखा है और कहा कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सब कुछ पता चल गया कि ये सारी कांड की है, और वो भी किसने। ये लाल घेरे में जो आप शख्स देख पा रहे हो, नाम है इसका आरोपी संजय राय। इसने ट्रेनी डॉक्टर के साथ इतनी दरिंदगी की है। शक्ल देखकर कभी लगता है कि ये ऐसा शख्स ऐसी घिनौनी कृत्य कर सकता है। इसलिए तो कहते हैं आजकल बहरूपी चेहरों पर हर बात लिखी नहीं होती है, सावधान रहा करो दोस्तों। और कल भी आपको बताओगे देश भर के अस्पतालों में OPD सेवाएं बंद रही थी। कोलकाता में डॉक्टर की इस घटना के बाद दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने भी रिंग रोड को बंद किया, लंबा जाम लगा, मौके पर भारी पुलिस बल भी बुलाना पड़ा। और कोलकाता अस्पताल में महिला डॉक्टर का यह मामला अब हाईकोर्ट में पहुंच चुका है। 3 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, सभी पर सुनवाई आज होगी, और उम्मीद है कि जल्द से जल्द कोर्ट के फैसले में ट्रेनी डॉक्टर को न्याय मिल सके और आरोपियों को भीषण सख्त सजा मिल सके, है ना। और चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, बांग्लादेश के हालातों पर। शेख हसीना के जाते ही बांग्लादेश में साजिश के तहत हो रहा हिंदुओं का जनसंहार। 52 जिलों के हमलों में अब तक 205 घटनाएं दर्ज की गई, जिनमें कई हिंदुओं की जान जा चुकी है। और अब तो देखिए आप, प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में भारतीय सेना की जीत का स्मारक भी तोड़ दिया। प्रदर्शनकारियों ने टुकड़े टुकड़े किए। इसमें 1971 जंग में पाकिस्तान की हार दिखाई गई थी, और बांग्लादेशी अब भारत से जुड़ी चीजों को भी वहाँ नुकसान पहुँचा रहे हैं। बांग्लादेश की शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के लीडर भी बोले कि इंडिया प्लीज हेल्प अस, क्योंकि इनका कहना कि हसीना तो इंडिया चली गई, लेकिन पता नहीं कब हमारी भी जान चली जाए। भीड़ के डर से अभी पार्टी के बड़े बड़े नेता सीनियर अंडरग्राउंड है। देखिए मतलब हालात कितने गंभीर चल रहे दोस्तों। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, केंद्र सरकार ने ब्रॉडकास्ट बिल 2024 वापस लिया। मंत्रालय बोला कि अब इसका नया ड्राफ्ट तैयार करेंगे, क्योंकि विपक्ष ने आरोप लगाया था कि चुनिंदा लोगों को जानकारी दी इस बिल के बारे में, और कहीं न कहीं ये भी आरोप थे सरकार पर कि इस बिल के जरिए ऑनलाइन भी लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि ये जो ब्रॉडकास्टिंग बिल था ना, इसमें डिजिटल OTT प्लेटफॉर्म से लेकर YouTube, Facebook, Instagram, Twitter वगैरह इन पर पब्लिश किए जाने वाले कंटेंट को भी रेगुलेट करने के लिए सरकार ने ये ड्राफ्ट बनाया था। लेकिन कहीं न कहीं इसमें कुछ खामियां दिख रही है। इस बिल के बाद आम लोगों को राइट्स टू स्पीच का पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा होगा। यही वजह की सरकार की तरफ से प्रसारण सेवा विधेयक वापस लिया गया। अब गवर्नमेंट का कहना कि विस्तृत विचार विमर्श करने के बाद इस नए मसौदे को वापस जारी किया जाएगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए आप, शंभू बॉर्डर पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। दोनों साइड से खुलेगी एक लेन, पंजाब हरियाणा के अफसरों को आदेश दिया। जी हाँ, तो आखिरकार अब आम लोगों को आने जाने में थोड़ी राहत मिल पाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है शंभू बॉर्डर की एक लेन खोलें, ताकि एम्बुलेंस, बुजुर्ग, महिलाओं वगैरह छात्रों को आने जाने में जो परेशानी हो रही है उनका समाधान हो सके। इधर किसान भाई लोगों का कहना है कि हम 15 अगस्त को फिर से दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। वैसे आपको बता दूं करीब 6 महीने से बंद पड़ी है ये पंजाब हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे अभी आंशिक रूप से खोलने का आदेश भी जारी कर दिया है ना। और वहीं सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, पुरानी पेंशन पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 11 लाख जवानों, अफसरों, कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। इन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने वाली है। दरअसल हाल ही में जो पवन कुमार का एक मामला था, जो कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल संघ के सशस्त्र बल हैं, ऐसे में पुरानी पेंशन योजना उन पर भी लागू होती है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हुई संक्षिप्त सुनवाई में अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल ऐश्वर्या
भाटी ने बताया कि याचिकाकर्ता देश की रक्षा करने वाले बलों के साथ समानता की मांग कर रहे थे, मतलब बाकी लाखों जवानों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिले। सिंपल इनकी मांग ये थी, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई इन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि किसी स्पेशल व्यक्ति को स्पेशल वजह से ये लाभ मिलने का मतलब ये नहीं कि पूरी की पूरी कैटेगरी या कम्युनिटी के लोगों को इसका फायदा मिल सके। ऐसा ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कुछ बातें भी आप देख सकते हैं ना। चलिए अगली खबर देखिए, क्या चाइल्ड इस तरह के वीडियो देखना अपराध है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर भी फैसला सुरक्षित रहा। हाल ही में केरल हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा था, आपको पता होगा, कि अकेले में इस तरह का कंटेंट देखना क्राइम नहीं है, जबकि मद्रास हाईकोर्ट ने भी कहा कि फोन में भी रख सकते हैं इस चीजों को। अब सुप्रीम कोर्ट में भी इस मुद्दे को लेकर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी सुरक्षित रख लिया है। हालांकि फैसला भी सुनाया नहीं है, देखते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से क्या फैसला आता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। वैसे ये बहुत ही गंदी चीजें, इनसे जितना दूर रहे उतना ही बेहतर है। काफी इनके नुकसान भी है मेंटली और फिजिकली। चलिए अगली खबर देखिए आप, जमानत मिलने के बाद दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया का पहला इंटरव्यू देखने को मिला। बोले कि अरविंद केजरीवाल को भी न्याय मिलेगा, मुसीबत में कार्यकर्ताओं ने एकता दिखाई, पार्टी में कोई फूट नहीं है। इधर केजरीवाल से तिहाड़ जेल प्रशासन का कहना है कि विशेषाधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, क्योंकि हाल ही में दिल्ली सीएम ने एलजी को एक लेटर भी लिखा था जिसमें 15 अगस्त को आतिशी झंडा फहराएगी ये बातें कही थी। तो अब दिल्ली तिहाड़ जेल प्रशासन ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ये कहा कि आप अपने विशेषाधिकारों का गलत इस्तेमाल करें ऐसा। और वहीं दोस्तों दिल्ली शराब नीति केस में भ्रष्टाचार का जो मामला है, तो इस मामले में अब कोर्ट ने सीबीआई को भी ये निर्देश दिया, कहा कि 27 अगस्त तक सभी अधिकारियों से जरूरी मंजूरी लें। चलिए अगली खबर देखिए आप, आईआईटी मद्रास छठी बार देश का बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना। भारत के टॉप 3 यूनिवर्सिटीज में आईआईएस बेंगलुरु, जेएनयू और जामिया एनआईआरएफ ने इस साल अच्छी रैंकिंग हासिल की। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क एनआईआरएफ 2024 की रैंकिंग लिस्ट जारी हुई, जिसमें आईआईटी मद्रास लगातार छठी बार देश का बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना है और देश के टॉप 10 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में 7 आईआईटी भी शामिल है ना। ओवरऑल टॉप 10 इंस्टीट्यूट कौन कौन से, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और ये रही देश के टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजों की लिस्ट और ये रही देश के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट। स्टूडेंट इन डेटा को जरूर ध्यान रखें, क्योंकि कई बार आप पढ़ाई लिखाई कोर्स करते हो लेकिन अगर अच्छी कॉलेज यूनिवर्सिटी से नहीं किया तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है ना। ये वजह कि मैं आपको जिस खबर की जरूरत पड़ती है उसकी डिटेल जानकारी बताता हूँ, समझ रहे हो मतलब। चलिए अगली खबर देखिए, पूजा केड़कर की गिरफ्तारी पर अब 21 अगस्त तक रोक लगाई गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि लोअर कोर्ट पूर्वी ट्रेनी आईएएस पर लगे आरोपों में उलझा है और पुलिस और यूपीएससी को नोटिस भी भेजा। वही देखिए इधर जम्मू कश्मीर में बॉर्डर टूरिज्म हब केरन से आतंक की एंट्री हुई है। सेना की सख्ती से 100 से ज्यादा गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट खाली करने पड़े। पर्यटन भी अभी बंद है इस इलाके में। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भी सर्च ऑपरेशन लगातार तीसरे दिन जारी रहा। अब तक 2 जवान शहीद हो चुके, मैंने आपको बताया था। उधमपुर और किश्तवाड़ में भी आतंकी छिपे हो सकते हैं, ये जम्मू पुलिस का प्लान है। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए, बॉलीवुड से खबर है, द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 2 की वापसी होने जा रही है। कपिल शर्मा सुनील ग्रोवर की जोड़ी आपको एक बार फिर से साथ में नजर आएगी। पहले सीजन को मिला था मिक्स्ड रिस्पॉन्स और अब आज 13 अगस्त से ही ये सीजन 2 की वापसी होगी और उम्मीद है कि फैंस एक बार फिर से अपने पुराने स्वाद को चखेंगे इसमें। अच्छा वैसे बॉलीवुड से एक और खबर है दोस्तों, राजपाल यादव जो कि कॉमेडियन एक्टर है, उनकी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को सीज किया गया क्योंकि इन पर आरोप है कि ये 5 करोड़ का बैंक लोन नहीं चुका पाए। 2018 में भी इसी मामले में जेल गए थे ये एक्टर, आपको पता होगा। तो आखिर कब तक चलता रहेगा ऐसा, क्योंकि कर्ज न चुकाने पर एक्टर राजपाल की करोड़ों की संपत्ति सील की गई। बैंक वालों ने घर पर ताला लगा दिया। बैंक की टीम ने भवन के गेट पर लगे ताले पर सील लगा दी है। देखिए मतलब इतने बड़े बड़े स्टार्स की भी कई बार वित्तीय स्थितियां अच्छी नहीं देखी जाती हैं। वैसे ठग सुकेश और जैकलिन की कहानी तो आपने सुनी होगी। अब जैकलिन को एक योट भी गिफ्ट किया है ठग सुकेश ने। 100 फैंस को आईफोन 15 प्रो भी बांटेंगे। लव लेटर में लिखा कि अगले साल बर्थडे मनाएंगे साथ में। चलिए दोस्तों महंगाई पर राहत देने वाली अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, रक्षाबंधन पर बहनों को बड़ा तोहफा मिला है। 450 रुपए कम में मिलेगा एलपीजी गैस सिलेंडर। जी हाँ दोस्तों, 2 राज्य सरकारों की तरफ से ये घोषणा की गई है। एक तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है, हर गैस सिलेंडर पर अब 450 की छूट मिलेगी, मगर सिर्फ इनको, मतलब किन किन लोगों को इसका लाभ मिलेगा, तो इसका लाभ सिर्फ उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मिलेगा। और एमपी के मुख्यमंत्री ने खुद ये बात की घोषणा की कि 450 रुपए अब सरकार छूट देगी इस पर, ठीक है। और इसके अलावा देखिए आप, हरियाणा सरकार ने भी ऐसी घोषणा की है, गरीब परिवारों को 500 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर और इससे भी राज्य में तकरीबन 49 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। गरीब परिवारों के लिए हरियाणा सरकार ने यह नया पोर्टल भी शुरू कर दिया सस्ते गैस सिलेंडर के लिए। हर घर हर गृहिणी योजना के पोर्टल की शुरुआत की है। हरियाणा सरकार का कहना है कि गरीब परिवारों को 1500 करोड़ रुपए की सालाना गैस सब्सिडी दी जाएगी, है ना। तो ये वाकई में इतनी बढ़ती महंगाई के बीच हरियाणा और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से अच्छी घोषणाएं की गई है 500 रुपए में गैस सिलेंडर वगैरह देने के लिए, है ना। देख सकते हैं आप कुछ और डिटेल भी इसके बारे में, ये इसका पोर्टल वगैरह है। चलिए ओलंपिक से जुड़ा अपडेट देखिए दोस्तों, विनेश फोगाट की अपील पर फैसले का अब सभी को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि आज 13 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट इनके मामले पर फैसला सुनाएगा, है ना। और वहीं देखिए
नीरज चोपड़ा को मनु भाकर की मां ने कसम दिलाई, कहा कि मेरी बेटी की तरह गेम छोड़ने की मत सोचना, आप में बहुत खेल बाकी है। ये दोनों की मुलाकात हुई, ये भावुक भी हो गई नीरज से मिलने के बाद। और वही खबर है नीरज चोपड़ा अपनी इंजरी पर डॉक्टरों से सलाह लेने फिलहाल जर्मनी गए हैं, तकरीबन 1.5 महीने बाद लौटेंगे। अभी इस पेरिस ओलंपिक में इन्होंने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है ना। चलिए अगली खबर देखिए आप। अब ब्रिटेन में भी बजेगी एयरटेल कंपनी की धुन, ब्रिटिश टेलीकॉम में 24% हिस्सेदारी खरीदेंगे सुनील मित्तल। भारतीय ग्लोबल एयरटेल कंपनी की तरफ से ये बड़ी डील की गई है। ब्रिटेन की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी में ये लगभग 1/4 हिस्सा खरीदने जा रही एयरटेल कंपनी है ना। चलिए खबर है बांग्लादेश में देखिए, लेखकों और शिक्षाविदों ने बांग्लादेशी हिंदुओं पर हिंसा को लेकर खुला पत्र लिखा और संसद से आग्रह भी किया है कि बांग्लादेश में जो ये नरसंहार चल रहा है इसको जल्द से जल्द रोका जाए ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बदल दिया एनबीएफसी के लिए जरूरी नियम, 3 महीने के अंदर निकाल पाएंगे पूरी जमा राशि। दरअसल आरबीआई ने दोस्तों कहा कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यानी जो एनबीएफसी होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, वो जमा स्वीकार करने के पहले 3 महीनों के भीतर इस राशि का 100% भुगतान करेगी। हालांकि यह नया नियम 1 जनवरी 2025 से ही लागू होगा और किन मामलों में एक ग्राहक अपने खाते से इमीडिएटली पूरी रकम विड्रॉल कर सकता है, तो जैसे कोई गंभीर बीमारी हो गई या ऐसा कोई उचित कारण है तो एनबीएफसी से भी पूरी रकम 3 महीने के अंदर अंदर पूरी जमा राशि आप अपनी निकाल पाएंगे। फिर चाहे मान लो आपकी किसी बैंक में 10 करोड़ 50 करोड़ 500 करोड़ भी जमा है ना, फिर भी बैंक को 3 महीने के अंदर अंदर आपका पूरा सेटलमेंट क्लियर करना होगा ऐसा। चलिए और खबर देखिए आप, दिल्ली हाईकोर्ट के सेबी आरबीआई को निर्देश, एक्सिस बैंक मैक्स लाइफ डील की जांच तेजी से करें। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, नई रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 से उठा पर्दा, 1 सितंबर को ये लॉन्च होगी अगले महीने की पहली तारीख में। वही बैंकिंग न्यूज से एक और खबर है दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक ने दृष्टि बाधित कस्टमर्स के लिए लॉन्च किया स्पेशल कार्ड। अब समझिए इस कार्ड की खासियत क्या है, मतलब जिन लोगों के लिए दिखता नहीं है उन लोगों के लिए पीएनबी की तरफ से ये स्पेशल डेबिट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया और इसकी क्या खासियत होगी, इससे दृष्टि बाधित कस्टमर्स को कैसे फायदा होगा, डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है, भारत ने विश्व को दिया योग जैसा बेशकीमती तोहफा। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि आज के युवा भी योगाभ्यास पर जरूर ध्यान दें। और देखिए सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला, सेवानिवृत्ति के बाद जन्म तिथि नहीं बदल सकते हैं कर्मचारी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज की एक याचिकाकर्ता की अर्जी भी, यानी कि रिटायरमेंट के बाद डेट ऑफ बर्थ बदलने का ऑप्शन नहीं मिलेगा किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, समझ रहे हो। इधर कोलकाता के डॉक्टर मामले पर अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से ये पत्र भी लिखा गया है, ये लेटर भी आप देख सकते हैं। चलिए भारत की पॉपुलेशन पर एक अच्छी खबर आ रही दोस्तों, हमारे देश में लिंगानुपात में सुधार की उम्मीद है। साल 2026 तक प्रति 1000 पुरुषों में होगी 952 महिलाएं, सरकार की तरफ से ये दावा किया गया। और चलिए अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के मौसम समाचार जानने का। देखिए आप, देश का मानसून ट्रेकर, राजस्थान में बांध टूटा, 7 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए, 24 घंटों में 20 लोगों की जान गई। यूपी बिहार में गंगा नदी उफान पर भी चल रही है। दिल्ली एनसीआर समेत आज देश के कई राज्यों में झमाझम बारिश की चेतावनी है। तकरीबन यूपी बिहार समेत 15 ऐसे राज्य हैं जहां आईएमडी की तरफ से आज भी अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत में भी मौसम ने बढ़ाई मुश्किलें, 21 लोगों की जान गई। केदार घाटी में झील टूटने की भी आशंका है। कुछ अलग अलग राज्यों से हालात शुरू करते देखिए आप। राजस्थान का मानसून अपडेट, भारी बारिश से हालात बिगड़े, जयपुर समेत 7 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं, 5 जिलों में रेड अलर्ट भी जारी हुआ। ये देखिए राजस्थान के सीकर की तस्वीरें, यहाँ भी आधे घंटे में 40 mm बारिश हुई। करौली में भी भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं, दूध पानी भी नहीं ले पा रहे लोग बाग, घर छोड़कर निकले लोग। हिंडौन में तो 200 लोगों को रेस्क्यू भी किया गया। और पहाड़ी राज्य हिमाचल के हालात देखिए आप, 5 जिलों में बाढ़ की चेतावनी, ऊना में 4 बच्चे बह गए, 3 के शव बरामद हुए। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन भी 4 फीट धंसा। वहीं मध्य प्रदेश का मानसून अपडेट, 16 अगस्त तक तेज बारिश नहीं होगी। भोपाल समेत कई जिलों में रिमझिम बारिश के हालात देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में देखिए दोस्तों, आगरा में सड़क पर चल रही नाव, लखीमपुर में नदी में समाया एक पूरा मकान, बलिया में खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही गंगा नदी। बिहार का मानसून अपडेट है, 11 जिलों में आज भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। पटना में तो सड़कों पर बह रही गंगा नदी हालात ही है। और छत्तीसगढ़ में देखिए, बलरामपुर में एनीकट में गिरी महिला, लोगों ने बचाया। उफनती नदी पार करी थी तभी पैर फिसला। अगले 5 दिन तक बारिश के हालात हैं। हरियाणा के भी 2 जिलों में बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं। सोम नदी का पानी गांव में घुसा, 3 बच्चों के समेत 4 लोगों की जान चली गई। और वहीं केरल राज्य को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी है कि केरल में अभी कम नहीं हुआ बारिश का खतरा। अगले 48 घंटों में एक बार फिर से भारी बारिश का बाढ़ का अलर्ट जारी किया है ना। और बाकी अगले 24 घंटों के दौरान देश की मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं। 13 अगस्त को इन 14 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। ये पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए आज सोने चांदी की कीमतों में तेजी देखी गई। गोल्ड 66 रुपए बढ़कर 69,729 रुपए पर पहुंचा, जबकि चांदी 73 रुपए बढ़कर 80,336 रुपए प्रति किलो पर पहुंच चुकी है। ये गोल्ड के अलग अलग कैरेट के रेट भी आप देख सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में, कुछ मार्केट के अपडेट्स देख लेते हैं दोस्तों। देखिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी कंपनी के 8 शेयर गिरे। हालांकि बाजार पर इन खबरों का अटकलों का ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। सेंसेक्स
मात्र 56 अंक गिरकर 79,648 पर बंद हुआ, वरना ज्यादा सेलिंग हो सकती थी मार्केट में, है ना। इधर देखिए अब हिंडनबर्ग का कहना है कि सेबी चीफ ने सफाई में आरोप स्वीकारे, साफ है कि उनका विदेशी फंड में निवेश है। अडानी के भाई ने इससे शेयरों की कीमत बढ़ाई। इधर भाजपा आप बोले कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट से राहुल गांधी झूठ फैला रहे हैं, ये बाजार को खत्म करने की साजिश है, क्योंकि कांग्रेस ने कहा था कि इन्वेस्टर के पैसे डूबे तो जिम्मेदार कौन होगा। खैर अब हिंडनबर्ग के आरोपों की न्यायिक जांच की जाए, ये मांग की जा रही है। मंत्रालय के पूर्व अधिकारी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर ये मांग भी की है। और स्टॉक मार्केट के कुछ हालात देखिए आप, कंपनियों की रिजल्ट्स वगैरह। इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचने वाली कंपनी ओला कंपनी के शेयर ने 2 दिन में ही 40% का मुनाफा दिया, क्योंकि बीते दिन कल भी ओला का इलेक्ट्रिक शेयर 20% के अपर सर्किट पर रहा। मार्केट में लिस्टिंग 76 पर हुई थी और अभी ये 100 के आसपास चल रहा है। चलिए अगला अपडेट देखिए, म्यूचुअल फंड को लेकर खबर है कि फोकस्ड म्यूचुअल फंड की संपत्ति में 31% का इजाफा देखा गया। अधिकतम 30 शेयरों में निवेश करने की मंजूरी होती है। वही देखिए दोस्तों, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने शुरू किया यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम। इसमें कई इंटर्न शामिल होंगे और 70,000 रुपए तक का स्टाइपेंड भी मिलेगा। युवाओं के लिए सेबी की तरफ से ये बहुत ही अच्छा शानदार प्रोफेशनल प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम में सिक्योरिटी मार्केट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित मामले में सेबी की मदद करने के लिए 20 साल के युवाओं को 1 से 3 साल तक के लिए नियुक्त किया जाएगा। और इस प्रोग्राम के बारे में कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं और इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है उसका भी ये कुछ क्राइटेरिया तय किया है, ठीक है। और कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स देखिए आप। पहली तिमाही में वोल्टास कंपनी का मुनाफा 159% बढ़कर 334 करोड़ रुपए रहा। जेप्टो $310 मिलियन फंड जुटाएगी, जिससे कि कंपनी की वैल्यूएशन $5 बिलियन हो जाएगी। वहीं पहली तिमाही में होनासा कंज्यूमर का मुनाफा 63% बढ़ा। मामाअर्थ ब्रांड से प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी का रेवेन्यू 19% बढ़कर 550 करोड़ रहा। विप्रो के सीटीओ सुभा टाटावर्ती ने भी दिया इस्तीफा। 16 अगस्त को कंपनी में उनका आखिरी दिन होगा। वही देखिए वोडाफोन आइडिया को पहली तिमाही में 6,432 करोड़ का लॉस हुआ। पिछले साल के मुकाबले 18% कम हुआ ये लॉस। हिंदुस्तान कॉपर का मुनाफा भी 2 गुना बढ़कर 113 करोड़ रुपए रहा। पहली तिमाही में रेवेन्यू 33.24% बढ़ा। कंपनी ने एक साल में ही 98% तक का रिटर्न दिया है ना। तो ये कुछ मार्केट से जुड़े अपडेट्स रहे और चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए 15 अगस्त के दूसरे दिन इसरो का प्लान अपनी आखिरी उड़ान में 16 अगस्त को लॉन्च होगा SSLV। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की तरफ से ये घोषणा की गई है। सुबह 9:15 बजे से लॉन्च किया जाएगा। वही खबर है, भारत साल 2035 तक बना पाएगा ये फाइटर जेट और तब तक चीन भी बना लेगा 1000 J-20 विमान। कहीं न कहीं देखा जाए तो भारत को फाइटर जेट में देरी थोड़ी भारी पड़ सकती है, क्योंकि चीन पाकिस्तान भी बड़ी तैयारी कर रहे हैं, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, दुनिया के लिए एक नई चिंता सामने आई। जिस वायरस ने कोरोना महामारी फैलाई ना, अब वही वायरस तेजी से जंगली जानवरों में भी फैल रहा है। अमेरिका के वैज्ञानिकों की स्टडी में यह खुलासा सामने आया कि अब कई जगहों पर जंगलों में कई प्रजातियों के जीवों में 60% संक्रमण पाया गया है SARS-CoV-2 वायरस का, जो कि इंसानों के बाद अब जंगली दुनिया में तबाह मचा सकता है। एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि प्रकाश प्रदूषण से पेड़ों की पत्तियां सख्त हो रही है, जिससे कि पौधों में चाहे फल सब्जियों में इनमें पोषक तत्वों की कमी रह जाती है और इस वजह से हमारा पारिस्थितिकी तंत्र भी प्रभावित हो रहा है। चलिए अगला अपडेट देखिए, हरियाणा के पंचकुला में बनेगा विश्व स्तरीय शूटिंग रेंज कॉम्प्लेक्स। पंजाब हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ी भी कर सकेंगे अभ्यास और इसे मंजूरी भी मिल चुकी है। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है दोस्तों, खास करके नमो भारत ट्रेन की यात्रा के दौरान अब आपको ये बड़ी सौगात मिलेगी। यात्रा तिथि के लिए 4 दिनों तक वैध रहेगा नमो भारत ट्रेन का टिकट। इंडियन रेलवे की तरफ से ये छूट दी गई है। चलिए टेक न्यूज से खबर है, इंस्टाग्राम लॉन्च करने वाला एक नया फीचर, यूजर्स कर सकेंगे लोकेशन के साथ फोटो शेयर जल्दी, है ना। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के फैसले पर जो रक्षाबंधन पर फ्री बस की घोषणा की सीएम योगी ने, उस पर परिवहन मंत्री बोले कि ड्राइवर और कंडक्टर जितनी बस चलाएंगे ना, उतनी ही प्रोत्साहन राशि दी जाएगी उनको, क्योंकि यूपी पर रक्षाबंधन के मौके पर माताओं बहनों को बस यात्रा बिल्कुल फ्री रहेगी, तो ड्राइवरों को भी इतनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, है ना। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं। पॉलिटिक्स के अपडेट देखिए आप। उत्तर प्रदेश में ओपी राजभर की पार्टी का बदल गया चुनाव मिशन। लोकसभा चुनाव में छड़ी और हॉकी में हुआ था कंफ्यूजन। ओपी फिर SBSP के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। इधर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर भी भाजपा की बैठक हुई। मुंबई अध्यक्ष बोले कि सीट शेयरिंग और टिकट बंटवारे की जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस को मिली है। वही दोस्तों यूपी में एक सपा नेता पर भी गंभीर आरोप लगे। आरोप है कि नाबालिग लड़की के साथ ये नेताजी ने घिनौनी करतूतें की है। पीड़ित इनके पास नौकरी मांगने गई थी और ये अखिलेश यादव का काफी करीबी बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में ये सपा नेता गिरफ्तार हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट का चौंकाने वाला फैसला। अब पॉक्सो एक्ट में महिलाओं को भी बनाया जा सकता है आरोपी। वहीं MBBS करने वालों को अब झटका लगेगा। कुछ राज्य सरकारों ने इस कोर्स की फीस बढ़ा दी है, यानी कि अब आपको डॉक्टर बनने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो दरअसल ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये कहा गया कि पंजाब सरकार की तरफ से सभी सरकारी व प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की ये फीस लगभग 5% तक बढ़ाई गई है। तो यानी पंजाब में अब डॉक्टरी की पढ़ाई करना महंगा होगा, है ना। और वहीं दोस्तों हाल ही में जो राजस्थान में एक बड़ी चोरी हुई थी, आपको पता होगा 1.5 करोड़ की शादी में, तो वो चोर अब मध्य प्रदेश में पकड़ा गया। बाराती
बनकर शादी में घुसा था ये चोर, लेकिन मध्य प्रदेश में धरा गया है। ये वीडियो हो सकता है आपने देखा भी होगा सीसीटीवी का। और देखिए मध्य प्रदेश में महापौर नप्पा अध्यक्ष पार्षदों की सैलरी भी बढ़ाई गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 20% तनख्वाह में बढ़ोतरी का ऐलान किया। अब किसका कितना वेतन बढ़ा है ये पूरी टेबल में आप देख सकते हैं डिटेल। अभी वर्तमान में क्या वेतन मानते हैं और बढ़ने के बाद कितना मिलेगा। और खबर देखिए बिहार में विराट रामायण मंदिर अब 270 फीट होगा ऊंचा। कुल 4.5 लाख वर्ग फुट निर्माण की मंजूरी मिली। SEIAA से मिला पर्यावरण क्लियरेंस भी। बिहार के पूर्वी चंपारण में यह मंदिर बनाया जाएगा, है ना। वहीं बिहार में वक्फ बोर्ड की जमीनों से हटेगा अतिक्रमण। 3 जिलों में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का होगा निर्माण। कुल 481 पदों पर होगी भर्ती। खबर है दोस्तों झारखंड पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर NH 419 डबल लेन होगी। अब 145 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगले 2 साल में काम पूरा होगा। और खबर है विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान। बेरोजगारी भत्ता 1200 रुपए से बढ़ाकर 3500 रुपए तक किया गया। और 500 रुपए में माताओं बहनों के लिए गैस सिलेंडर के लिए पोर्टल भी लॉन्च करेंगे, जो कि कर दिया मैंने आपको बताया। और ये बेरोजगारी भत्ता में भी शानदार बढ़ोतरी की गई है युवाओं के लिए हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार द्वारा, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों हरियाणा में हिंदू संगठनों की महापंचायत में कांग्रेस विधायक का विरोध भी किया गया। बीच में छोड़कर निकले थे। पिता के गोरक्षकों को गुंडा कहने वाले बयान पर भड़के थे हिंदू संगठन। और खबर है दोस्तों पंजाब के 8 सरकारी कॉलेजों का स्टेटस बदलने की तैयारी। ऑटोनोमस का देगी दर्जा। विपक्ष ने सरकार को घेरा, कहा गरीब फीस कैसे देगा, क्योंकि पंजाब सरकार ने MBBS की फीस भी बढ़ाई, मैंने आपको बताया था। और पंजाब के लाडोवाला टोल प्लाजा फिर से होगा मुफ्त। किसानों ने NHAI को अल्टीमेटम दिया। प्रधान दिलबाग बोले कि 18 अगस्त तक कम करे दरें। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को नहीं दिया जा सकेगा शारीरिक दंड। परिसर में दौड़ाना फटकारना भी प्रतिबंधित होगा। मतलब बच्चों को चट्टा मारना या फिजिकल दंड देना अब बिल्कुल ही वर्जित कर दिया यूपी के प्राइमरी स्कूलों में, ध्यान रखिएगा। वही देखिए उत्तर प्रदेश गाजीपुर में 17 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने की संभावना। ओलंपियन ललित कुमार और राजकुमार पाल को भी करेंगे सम्मानित। यूपी में उपचुनाव पर भी अपडेट आ रहा है कि कांग्रेस ने सभी 10 सीटों पर बनाए अपने प्रभारी। राहुल गांधी को छोड़कर बाकी सभी सांसदों को दी गई जिम्मेवारी। और वहीं आपको पता होगा रक्षाबंधन पर जो उत्तर प्रदेश में अतिरिक्त बसें चलेगी, इस पर परिवहन मंत्री का ये भी कहना कि गाजियाबाद लखनऊ कानपुर रूट पर लगेंगे सबसे ज्यादा फेरे। चलिए पहाड़ी राज्य से खबर है। हिमाचल प्रदेश में श्री मणिमहेश हवाई यात्रा 22 तारीख से शुरू होगी। इस साल 605 रुपए कम लगेगा किराया। और ये देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश में हाईवे पर कांवड़ियों की तस्वीरें। ड्रोन वीडियो आ रहा। 1000 फीट ऊपर से भगवा ही रंग दिख रहा है। डीजे पर डांस, बम बम बोले की गूंज। वैसे कांवड़ी यात्रा के दौरान कल एक बड़ी दुर्घटना भी हो गई। बिहार के सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ मच गई। 7 कांवड़ियों की जान चली गई। और सुबह सुबह एक नेशनल हाईवे पर भी भीषण हादसा हो गया, जिसमें 5 छात्रों की जान चली गई तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं। सरकारी नौकरी पर अपडेट है। हरियाणा में जो प्राइमरी टीचर के 1456 पदों पर वैकेंसी निकली है ना, तो उसमें फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। इसकी लास्ट डेट है दोस्तों 21 अगस्त, ठीक है। उससे पहले आप अप्लाई कर दीजिएगा। और बाकी पंजाब सूचना आयोग के खाली पदों पर भी नियुक्तियां जल्दी होगी, हाईकोर्ट में सरकार ने जानकारी दी। और वहीं देखिए NIRF 2024 यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की लिस्ट जो मैंने आपको बताई थी, इसमें देखिए टॉप 10 फार्मेसी कॉलेज भी कौन से हैं, ये भी देख लीजिए आप। नंबर 1 पर है जामिया हमदर्द। चलिए अगली खबर देखिए। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में भेजी मिसाइलों से लेस पनडुब्बी। इजराइल पर ईरानी हमले की आशंका है। ईरान के समर्थन में उतरा चीन। अंतरराष्ट्रीय न्यूज से एक और बड़ी खबर है। रूस के 30 किलोमीटर अंदर घुसी यूक्रेनी सेना। कई इमारतों पर यूक्रेनी झंडा फहराया। 250 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा जमाया। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए आप मिथुन राशि वालों को उपलब्धियां मिल सकती हैं। कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। और कन्या राशि के लोगों के लिए एक सलाह कि आप पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़े। तुला राशि के लोगों को भी कुछ नए अवसर मिलेंगे, है ना। चलिए आज का सुविचार भी देख लीजिए आप कि सुंदरता की कमी तो अच्छे स्वभाव से दूर हो जाती है, लेकिन अच्छे स्वभाव की कमी कभी सुंदरता से दूर नहीं हो पाती है। इसीलिए सुंदरता से ज्यादा जरूरी है कि हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, हम्बल रहे, है ना। और हाँ,